बच्चों यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का 27 नंबर क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, जो मैंने कल वाली क्लास में आपको होमवर्क में दिया था। इस तरह की वैरायटी का एक क्वेश्चन वीडियो में दिया जा रहा है ताकि इस तरह के अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो वो भी आप आराम से कर सकें। तो देख लें थोड़ा बहुत, इसके समझा देता हूँ मैं 25th क्वेश्चन को। पुरानी बुक में 25th पे, नई बुक में शायद 26 या 7 पर है ना, 27 पर होना चाहिए ये क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। सॉल्व तो मैंने इसको कर रखा है, इसको पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट ऑफ ए स्टैंडर्ड आर्टिकल वॉज एज अंडर। यानी ये जो क्वेश्चन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बच्चों जिसमें यूनिट्स दे रखी हो ना, ये इजी होते हैं क्वेश्चंस। कि 100 यूनिट पर क्या खर्चे लगा है वो बता रखा है, और 400 यूनिट आपको शायद इसमें बनानी होगी, तो 400 यूनिट पर क्या लगेंगे वो अपन प्रोपोर्शनेटली निकाल देंगे। तो देखो 100 यूनिट पर क्या क्या खर्चे लगे थे वो बता रखा है। मटेरियल, प्राइम कॉस्ट में आता है मटेरियल बच्चों। कल की क्लास में मैंने आपको फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल का एक कंसेप्ट बताया था, वो इस क्वेश्चन में है काम का, इसीलिए ये होमवर्क में दिया गया था आज आपको। फिक्स ओवरहेड ऐसे ओवरहेड हुआ करते हैं बच्चे जो आउटपुट यूनिट्स के कारण नहीं बदलते, जो पहले होते हैं वो बाद में भी वही रहते हैं। हाँ उनमें चेंज हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कहे तो जैसे ये खर्चा इतना बढ़ जाएगा इतना घट जाएगा तो हम प्लस माइनस कर देंगे उसको, बट यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। जैसे प्रपोर्शनेटली बदलते हैं कि 100 पर अगर इतना लगा तो 400 पर कितना। तो मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों प्राइम कॉस्ट के हैं। नोट में एक लाइन लिखाई और बताई दोनों गई थी कि प्राइम कॉस्ट में आने वाले खर्चे हमेशा वेरिएबल ही होते हैं। वेरिएबल का मतलब वो अकॉर्डिंग टू यूनिट्स ही लगते हैं, है ना। इतनी यूनिट पर अगर इतने लगे तो 400 पे कितने, 100 पे इतने लगे, तो अकॉर्डिंग टू यूनिट्स वो वेराइज करेंगे। वर्क ओवरहेड 21,000, ऑफिस ओवरहेड 8,400 और सेलिंग ओवरहेड 9,600। अब देखो क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इट इज एसर्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट 40% ऑफ द वर्क ओवरहेड फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब है बदलते हैं, तो बदलते का मतलब है वेरिएबल ओवरहेड। यानी वो कह रहा है कि वर्क ओवरहेड जो है उसमें से 40% जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं विथ आउटपुट। तो आपको इसमें कुछ नहीं समझना, सीधा सा 40% वेरिएबल है, तो बच्चे डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। मतलब टोटल वर्क ओवरहेड कितने दे रखे हैं, देखो ये वर्क ओवरहेड 21,000 है ना, इस 21,000 में से 40% हो जाएंगे वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब है वो यूनिट के अकॉर्डिंग चलेंगे, और बाकी 60% हो जाएंगे फिक्स। एंड 70% ऑफ सेलिंग ओवरहेड फ्लक्चुएट विथ सेल्स। आपको विथ सेल्स या विथ आउटपुट वगैरह में ज़्यादा गौर देने की करने की जरूरत नहीं है, मेन बात फ्लक्चुएट वाली बात देखें। वो कह रहा है सेलिंग ओवरहेड में भी 70% फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसका मतलब है 70% वेरिएबल है, तो बाकी के 30% क्या होंगे, फिक्स। तो जब आप 100 यूनिट की कॉस्ट शीट बनाओगे इन खर्चे को लेते हुए, तो जहां जहां पर फिक्स वेरिएबल अलग अलग बोला हुआ है वहां पर फिक्स वेरिएबल अलग अलग करके लिख दीजिएगा। मैं दिखाऊंगा सॉल्यूशन अभी आपको इसका। अब देखो बच्चे काम की बात, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट मतलब वेजेस, प्राइम कॉस्ट में आने वाले खर्चे तो हमेशा वेरिएबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो यूनिट के अकॉर्डिंग ही लगते हैं। अब वो कह रहा है कि लेबर कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 20%, यानी वो कह रहा है अब की बार लेबर कॉस्ट सस्ती हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में बताया है। ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार खर्चे जिस रेट से लगते हैं अगली बार भी उसी रेट से लगे, कम ज़्यादा तो होते ही हैं खर्चे। तो वो कह रहा है कि लेबर की जो रेट है वो 20% कम हो जाएगी अब की बार। ये जो अदर इन्फॉर्मेशन देता है ना, इनको ध्यान से दे पढ़ा करें, क्या चीज़ें बढ़ेगी क्या चीज़ घटेगी। वाइल फिक्स वर्क ओवरहेड, बच्चे फिक्स वर्क ओवरहेड के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ओवरहेड दोनों तरह के थे, वर्क ओवरहेड फिक्स भी थे वेरिएबल भी, तो ध्यान से पढ़ना वो कौन से के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है फिक्स वर्क ओवरहेड विल बी इंक्रीज बाय 3600 रुपए, कि हमारे जो फिक्स वर्क ओवरहेड जो पिछली बार लगे थे उससे वो 3600 ज़्यादा लगेंगे अब की बार। आपको पता होगा बच्चों फिक्स ओवरहेड कभी भी यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं बदलते, लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ कहता है कि इतने बड़े हैं या घटे हैं तो वो अपन को प्लस माइनस करने पड़ते हैं, ये यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं लगेंगे। 400 पे इतने, 100 पे इतने लगे तो 400 पे कितने, ऐसे तो वेरिएबल बदलते हैं। तो एक तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स वर्क ओवरहेड जो है वो 3600 बढ़ेंगे। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड के बारे में एक बात ध्यान रखना, ऑफिस ओवरहेड बच्चों कुछ ना कहने पर फिक्स हुआ करते हैं, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड का आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता है। ऑफिस तो वो होते हैं जो अपन स्टाफ को, अकाउंटेंट को और जो सैलरीज और देते हैं, ये होते हैं ऑफिस ओवरहेड। तो जनरली अपन ऐसे कोई रूल तो नहीं बोल सकते इसके ऊपर, जनरली फिक्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड फिक्स हुआ करते हैं, वो यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं बदलते बच्चों। तो देखो इसमें लिखा हुआ है ऑफिस ओवरहेड
हम फिक्स मान के चलेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला था कि ऑफिस ओवरहेड वेरिएबल है, तो नहीं हो तो जनरल रूल तो यही कहता है ऑफिस ओवरहेड फिक्स होते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में बताया था उसने 60% फिक्स है 30% वेरिएबल है, वो फिक्स वाले की बात कर रहा है। कह रहे एक तो ऑफिस ओवरहेड और एक फिक्स सेलिंग ओवरहेड जो है ना वो 25% इंक्रीज करेंगे अब की बार। और लास्ट में बोला हुआ है कि आप 400 यूनिट की एक कॉस्ट शीट बनाकर बताएं, प्रॉफिट आपको कमाना है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये ध्यान रखना बच्चों, ये सेलिंग प्राइस है, एंड में इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्ट निकाला करते हैं। देखो इधर पहले तो आप बच्चे बनाएंगे, मैंने एक ही पेज के लेफ्ट और राइट में बना दी है दोनों कॉस्ट शीट्स। तो 27 क्वेश्चन होगा, ये न्यू बुक में आप देख लेना, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है 27 या 28 जिस पे भी हो। पहले तो आप कॉस्ट शीट 100 यूनिट की बनाओगे। मैंने ये जो वी और ये लिखे हैं ना, ये बच्चों आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि बच्चों ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स है, ठीक है। मैंने सब खर्चे पे लिख के दे दिया एक बार आपको ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। प्राइम कॉस्ट में आने वाला खर्चा तो वेरिएबल ही होता है। तो 100 यूनिट के उसने देखो जो भी खर्चे दे रखे थे मैंने सब लिख दिए एक एक करके। मटेरियल दिया था 39,000, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 39, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है। और वेरिएबल का होने का मतलब है ये यूनिट के अकॉर्डिंग बदलेगा कि 100 यूनिट पर अगर 39 लगा तो अब की बार 400 पे कितना। वेजेस दे रखी थी, ये भी वेरिएबल होती है। प्राइम कॉस्ट में आने वाला खर्चा हमेशा वेरिएबल होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा था, तीनों को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट आई। अब वर्क ओवरहेड, अब देखो मैंने डिवाइड करके लिखा है। वर्क ओवरहेड कितने थे? 21,000 थे, जिसमें बोला था 40% फ्लक्चुएट करते हैं। फ्लक्चुएट का मतलब है वेरिएबल। तो मैंने 21,000 का 40% अलग किया है 8400, और बाकी के 60% फिक्स अलग किया है 12,600। ध्यान ये रखूंगा जब मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाऊंगा 400 यूनिट की, तो वेरिएबल वाला जो है वो तो यूनिट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और फिक्स वाला जो है वो सेम रहेगा। 12,600 पहले था, बाद में भी 12,600 ही रहेगा। अगर क्वेश्चन कोई प्लस माइनस नहीं बोलता है तो, क्वेश्चन कहता है कि ये खर्चा इतना बड़ा है अब की बार, जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना 3600 से ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, तो वो ऐड जरूर करूंगा, बट इसको यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करूंगा। वर्क कॉस्ट आ गई। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ था, तो मैंने बच्चे रूल अप्लाई किया है, कुछ ना कहने पर ऑफिस ओवरहेड बच्चों फिक्स ही होते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड फिक्स है, ये भी यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में खुद ने कहा था 75% फ्लक्चुएट करते हैं, 70%। तो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे थे 9600, उसमें आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। 9600 में से 70% तो वेरिएबल होंगे, तो देखो वेरिएबल तो है 70%, तो 9600 का 70% ये आएगा और 30% ये आएगा। दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं, ताकि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने में मैं ये ध्यान रखूं कि वेरिएबल को यूनिट के अकॉर्डिंग बदलना है और फिक्स वाले को फिक्स रखना है। बहुत इजी, 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है बच्चा ये। देखें कॉस्ट शीट अब 400 यूनिट की। ऐसे कोई भी खर्चा जिस पे मैंने वेरिएबल लिखा था वो तो यूनिट के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी 100 यूनिट पर अगर इतना लगा तो 400 पर कितना, प्रोपोर्शनेटली। और क्वेश्चन में अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज किया हुआ है तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई भी खर्चा जो फिक्स बोला था वो एज इट इज वापस आएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ प्लस माइनस बोला है तो वो करना पड़ेगा। मटेरियल, मटेरियल वेरिएबल होता है, तो देखो मैंने निकाला है 100 यूनिट पर 39 लगे, पहले 39 लगे हुए थे, 100 पे 39 लगे तो 400 पे कितने। वेजेस भी वेरिएबल होती है, 100 पे अगर 21,000 की लगी थी, देखो 21,000, 100 यूनिट पर 21 की लगी तो 400 पे कितनी। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि अब की बार वेजेस की रेट 20% कम हो जाएगी, तो पहले तो आप प्रोपोर्शनेटली निकालो, 100 पर 21 लगी तो 400 पर कितनी, फिर जो आंसर आए उसमें से 20% माइनस कर देना, ये आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी देखो पहले 3,000 लगे थे, तो 100 यूनिट पर 3,000 तो 400 पे कितने, 12,000। इसके अंदर कुछ प्लस माइनस नहीं बोला, मटेरियल में भी कुछ प्लस माइनस नहीं बोला, तो बस जो आंसर आ रहा है वो लिख दे। खुद कहता है बड़ी है या घटी है, तो वो प्लस या माइनस करनी पड़ेगी रेट आपको। तीनों को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। अब वर्क ओवरहेड आराम से देख लो बच्चे, वेरिएबल वाले वर्क ओवरहेड है 8400, फिक्स वाले वर्क ओवरहेड है 12,600। वेरिएबल वाले तो यूनिट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, फिक्स वाले सेम रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि अगर ये 3600 अब की बार इंक्रीज करेंगे तो वो प्लस माइनस करना पड़ेगा, मतलब यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं बदलूंगा इसको। तो देखो वर्क ओवरहेड वापस वेरिएबल। इस तरह का शायद एक क्वेश्चन ही है जिसका मैं वीडियो दे रहा हूं, बाकी अधिकतर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, आपको सेल्फ करने भी होंगे वो।
बट थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा बन सके इसलिए इसकी मैं रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ, अदरवाइज़ ये भी मैं पिक्चर में दे सकता था आपको, आप समझे इन चीज़ों को। वेरिएबल 8400 के थे ना, तो देखो 100 यूनिट पर 8400 लगे तो 400 पे कितने, जो भी खर्चा वेरिएबल है वो ऐसे ही यूनिट के अकॉर्डिंग निकलता है। 33,600 फिक्स 12,600 लगे थे, देखो इधर वर्क ओवरहेड फिक्स वाले 12,600, वापस भी मैंने 12,600 ही लिखे हैं। क्या मैंने ऐसे किया क्या 100 यूनिट पे 12,600 तो 400 पे कितने, नहीं, फिक्स ओवरहेड कभी ऐसे नहीं होते यूनिट के अकॉर्डिंग। तो 12,600 कुछ ना कहने पे मैं 12,600 ही लिख देता बार, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ आया है कि फिक्स ओवरहेड जो है वर्क ओवरहेड वो 3600 ज़्यादा लगेंगे अब की बार। तो देखो 12,600 में मैंने 3600 प्लस करके 16,200 कर दिया है। क्वेश्चन के डायरेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज वाले। ऐड करोगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी। ऑफिस ओवरहेड में भी सेम वही बात है, ऑफिस ओवरहेड क्योंकि फिक्स होते हैं तो पहले 8400 के थे, वापस 84 के ही लगे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है अब की बार 25% ज़्यादा लगेंगे, ये रेट बढ़ेगी इनकी, तो मैंने भी 25% प्लस करके लिख दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। सेलिंग ओवरहेड में दोनों थे बच्चे, वेरिएबल भी थे फिक्स भी थे। वेरिएबल तो यूनिट के अकॉर्डिंग बदल दिए कि पहले 100 पर अगर 6720 लगे तो 400 पे कितने, और फिक्स वाले पहले भी 2880 लगे थे। ये देखो सेलिंग ओवरहेड फिक्स पहले भी 2880 थे, अभी भी 2880 है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलिंग फिक्स ओवरहेड जो है, सेलिंग फिक्स ओवरहेड जो है वो 25% ज़्यादा लगेंगे अब की बार। तो सेलिंग में फिक्स वाले में देखो 25% मैंने ज़्यादा कर दिया। टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देना। प्रॉफिट ऐड करते हुए सारे क्वेश्चन में कर ही रहे हैं, अपन चैप्टर के लास्ट 2 दिन में है तो आपको पता ही होगा। प्रॉफिट की रेट इन्होंने सेल पे दे रखी है 10%, कि 10% प्रॉफिट ऐड करना है। हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ निकाली है वो कॉस्ट निकाली है, तो प्रॉफिट की रेट को कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 10/90 के फॉर्मूले से, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल निकल जाएगी। अगर आप सेल प्राइस पर यूनिट निकालना चाहते हो तो ये जो टोटल आंसर आया है उसको 400 यूनिट से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपने टोटल 400 यूनिट बेची है इतने में, तो 1 यूनिट का पता चलेगा। जो भी देखो मैंने इधर करके दे दिया है कि टोटल सेल को यूनिट से डिवाइड करोगे तो सेल प्राइस आएगी। ये मैंने एक बच्चे 5 मिनट का, बस 5-10 मिनट का एक क्विक आपको रिविजन बताया है इसका, ताकि आप क्वेश्चन कर सके आराम से होमवर्क वाला।